So hi everyone, welcome to Genius Professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को. सबसे पहले आपको ना कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए. मैं 2 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स सिखा देता हूँ. देखिए ध्यान से. अल्कोहल, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा. हमारे पास एक O होता है यानी कि ऑक्सीजन. जब वो अटैच होता है हाइड्रोजन को, सो देन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी. इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी. ठीक है, कौन सा ग्रुप है हमारा? ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है. ऑलराइट. अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ना दो तरीके से किसी चीज को अटैच हो सकता है. आई मीन टू से, आइदर ये कार्बन के चेन को अटैच हो सकता है, आइदर ये किस तरीके से अटैच हो सकता है उसको हम समझेंगे. ध्यान से देखिए. सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना यहाँ पे एक कार्बन की चेन है. लुक केयरफुल. अगर यहाँ पर सिंपली मैं एक ओ OH अटैच कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, देन क्या हो जाएगा? देन ये बन जाएगा हमारा एक अल्कोहल. समझ में आ गया आपको? ये अल्कोहल क्या होता है? यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब ओ OH ग्रुप कार्बन की चेन को अटैच होगा. अब देखिए यहाँ पर ना जो फिनॉल है ना, फिनॉल, इसका मतलब क्या होता है? घर पे देखो, आपको कभी मम्मी बोलती है कि पोछा ओछा लगा दो, राइट? तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फिनॉल का. बरोबर. तो अब फिनॉल में कैसा रहता है? यही हमारा वही सेम ओ OH ग्रुप होगा. ऑलराइट. अब ये एक फांसी का फंदे को अटैच होगा, मतलब समझ रहे हो? यानी कि एक बेंजीन रिंग को अटैच होगा. जब ये किसी एक बेंजीन रिंग को अटैच हो जाता है तब इसे हम कहते हैं फिनॉल. ठीक है. अल्कोहल समझ में आ गया हमको और फिनॉल समझ में आ गया. अब हम सिंपली ना ईथर को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं. ठीक है बेटा. तो देखो ध्यान से. यहाँ पर अगर सिंपली मेरे पास ना एक सिर्फ और सिर्फ एक ओ है. ओके. अब ये अटैच है एक आर ग्रुप को, यानी कि देखिए यहाँ पर आर ग्रुप का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप. ठीक है. और यहाँ पर भी एक आर लगा हुआ है. ओके. तो इस समय हम कहेंगे कि ये ईथर है और ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है. आई होप सो आपको ये पता होगा, राइट? अब देखिए यहाँ पर क्या क्या केसेस हो सकते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. अल्कोहल समझ में आ गया रहेगा आपको. मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ. सिंपल है. हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा जो कि एक कार्बन की चेन को अटैच होगा. और फिनॉल के केस में ये जो ओ OH है ये हमारे एक बेंजीन रिंग को अटैच होगा. दिस इज वेरी वेरी सिंपल गाइस. ठीक है, ये तो एकदम बेसिक्स है. और ईथर के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन रहेगा वो जो दो बॉन्ड बना सकता है. वो किससे बना सकता है? आइदर आर ग्रुप से. आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, देखा है आपने, राइट? CH3 C2H5 ऐसा कुछ भी हो सकता है. आइदर AR भी हो सकता है. उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं अब. ठीक है. आई होप सो इतना समझा होगा. तो देखो, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा है ये. प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है? देखिए, आपने चैप्टर नंबर 10 किया हेलोजन डेरिवेटिव, तो ये आपको बहुत ईजी जाएगा ना फिर. देखो यहाँ पर ना एक आर ग्रुप अटैच है. सिर्फ और सिर्फ कितना ग्रुप आर है? एक ही आर ग्रुप अटैच है, राइट? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल. यहाँ पर देखो कितना आर है? एक. और यहाँ पर एक यानी कि दो, तो सेकेंडरी अल्कोहल. यहाँ पर देखो एक आर, दो आर, तीन आर, तो क्या हो गया? टर्शरी अल्कोहल. सिंपल था एकदम, राइट? कुछ भी नहीं है इसके अंदर. ठीक है. अब देखो एलाइलिक अल्कोहल. ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? याद करो. हेलोजन डेरिवेटिव्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है. मैंने आपको सिखाया था. एलाइलिक में क्या होता था? एक बार सिंपली आंख बंद करके सोचने की कोशिश करो. मैं तो लिख दूंगा पर आपको तो आना चाहिए, राइट? क्योंकि एग्जाम आने वाली है. और एग्जाम से बेस्ट मेथड ये है क्योंकि मैंने पिछला लेसन आपको करा के दिया है. तो सिंपली आपको ये आना ही चाहिए, राइट? अगर नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है. आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगा. ठीक है. वहां पर जा करके हेलोजन डेरिवेटिव्स आपको अच्छी तरीके से कर लेना है. अगर आप वो चैप्टर अच्छे से करोगे तो ही आपको आएगा. ठीक है. आई होप सो आपको मेरी बातें समझ में आती है और जितना मैं आपको चैलेंज देता हूँ तो आप उसको जरूर करते हो. देखो, वीडियो में लेंदी बना सकता हूँ, जैसे 3 घंटे की, 2 घंटे की. बट यार कुछ मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है. ठीक है ना? आप समझने की कोशिश करिए. ठीक है. अब देखो, अब अलाइलिक में क्या होगा? अलाइलिक में आप खुद से सोचो. यहाँ पर हमारे पास एक वही अल्कोहल का है तो एक ओ OH ग्रुप होगा. ठीक है. अल्कोहल के बोलते ही मतलब समझ में आ जाता है कि कार्बन की चेन होगी. ठीक है. तो अब देखो ओ OH ग्रुप ना ये अटैच रहेगा एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को. sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब मैंने आपको बताया था एक ऐसा कार्बन जो कि चार बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों सिंगल रहते हैं. ठीक है. और इसका जो नेक्स्ट कार्बन रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो एक कार्बन एटम आएगा कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से. ये जो कार्बन रहेगा ये डबली बॉन्डेड रहेगा कुछ इस तरीके से किसी और कार्बन के साथ. ये हम लोगों ने हेलोजन डेरिवेटिव में देखा है, राइट? अब बेंजाइलिक में क्या होता है? बेंजाइलिक में अपने को पता है क्या होता है बेटा. हमारे पास एक ओ OH ग्रुप होगा, राइट? जो कि अटैच होगा एक कार्बन को. फिर जो कि अटैच किससे हो जाएगा? एक हमारे बेंजीन रिंग से. देखो आप लोगों ने यार ये सब पढ़ा है. ठीक है. तो इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. विनाइलिक में भी आपको पता है कि ओ OH ग्रुप डायरेक्टली एक कार्बन को अटैच रहता है जो कि डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. दैट्स इट. वेरी वेरी सिंपल, राइट? तो चलो आगे की तरफ चलते हैं. ठीक है. अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. तो यहाँ पर देखिए, एक बार ध्यान से देखिए.
ईथर का है, क्या है ईथर, यानी कि देखो ऑक्सीजन एटम रहेगा, राइट, और फिर उसके साइड साइड में आर होगा, राइट। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछेगा, व्हाट इज ईथर, ठीक है, एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो आपको बताना चाहिए कि ये ऑक्सीजन एटम रहता है विच इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप, एंड इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो टाइप में किया है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर दोनों साइड आर आर जो है ना वो सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अगर अलग अलग है, जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा देता हूँ CH3 और यहाँ पर एक ग्रुप लगा देता हूँ C2H5, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो ये कैसा हो गया अनसिमेट्रिकल। इसका दूसरा नाम है मिक्स्ड ईथर्स ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। अब देखो नेक्स्ट, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ध्यान से सोचो, यहाँ पर ना हमारे पास ना एक अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, राइट। इसके रिगार्डिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर अब RCHO जो ये ग्रुप है ना, इसको जैसे आप H2 के साथ ट्रीट कर रहे हो तो हो क्या रहा है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये ले रहा है कार्बन, तो फिर क्या बन जाएगा CH2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या बन जाएगा OH। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। अब इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर R एक है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ना RCHO लिख के आएगा और यहाँ पर ना ऐसा क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी क्वेश्चन मार्क करके आएगा। समझ में आया ना, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट देखो, अब चलो अब यहाँ पर ना देखो हमारे पास ये RC डबल बॉन्ड OR है, तो ये क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है ना। ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है ना, कीटोन है कि क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ग्रुप, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अब देखो सिंपल है, वापस से देखो ये H2 है, राइट। अगर सिंपली देखिए आप, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर चलेगा तो क्या हो गया OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चलेगा तो क्या बन गया CH, और R वैसे का वैसा, और R यहाँ पर कितना है 2, तो इसके लिए कौन सा अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। वेरी वेरी सिंपल है यार। चलो आगे चलते, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये तो सिंपल ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपली वापस से वही होगा, आपको खुद को पता है क्या होगा, राइट। और प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाएगा, RCH2OH। इसको जरूर ट्राई करना, ठीक है, DPP का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर यहाँ वाला दे देगा, फिर ये वाला पूछ लेगा, ऐसे करके पूछता है ये, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नाल रिएजेंट। अब ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रिग्नाल रिएजेंट का मतलब क्या होता है। आपको देखो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था हमारे, ग्रिग्नाल रिएजेंट का मतलब क्या है, आपको नहीं पता तो अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। देखो ग्रिग्नाल रिएजेंट का मतलब क्या होता है, RMgx। RMgx मतलब क्या सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है। आप मेरी बातों को सुनिए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर मैं इसके लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से सुनो और समझ पाओ, समझ में आया। और रही बात नॉमन क्लेचर की, तो नॉमन क्लेचर के एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलता है वो, टू अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रिग्नाल रिएजेंट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म अ अडक्ट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट एसिड गिव्स द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन होगा, मैंने आपको बताया था दुनिया में बहुत से सी है, पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक सी दिख रहा होगा, राइट। तो ये कार्बन है जो कि डबली बॉन्डेड है, यानी कि डबल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या कर रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप सिंपली मेरे एक RMgx के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। RMgx का मतलब होता है ग्रिग्नाल रिएजेंट, ठीक है, RMgx के साथ। तो अपने को प्रोडक्ट क्या दे रहा है, पहले ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो कार्बन है ना, सबको पता है कि इसके पास कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव का, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, डेल्टा नेगेटिव का, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो सिंपली। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो R है इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज है, और ये जो आपका Mg है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज है, तो सर सिंपल है सर। अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट आपको ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। और ये जो R है ये माइनस वाला है, तो किसके पास जाएगा, आप खुद से सोचिए ना, किसके पास जाएगा, C के पास जाएगा, राइट। और Mg कौन सा है, प्लस वाला है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप किसके पास जाएगा, सोचने की कोशिश करिए, ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा, O के पास जाएगा, राइट। किसके पास जाएगा, O के पास, ठीक है। सिंपली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है ना अपना, ये बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, नजर स्क्रीन के ऊपर, ये बॉन्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो फिर ये R यहाँ पर आ गया कार्बन के पास, और Mgx इसके पास आ गया O के पास। आई होप सो मजा भी आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, C यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर O वैसे का वैसा Mgx, ठीक है। इतना क्लियर हो गया रहेगा, राइट, कोई इसके अंदर डाउट नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगेगा, R लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अडक्ट, क्या कहेंगे, अडक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है H3O+, यानी कि पानी के साथ ट्रीट करना, ठीक है। याद रखना बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है,
जब भी H3O+ लिखा होता है ना तो इसका मतलब पानी ही होता है, यानी कि पानी में क्या होता है H2O, H2O में क्या होता है H और OH। तो अब सिंपल सी बात है यार, अब इसको क्या करना है अपने को, खुद से सोचो। OH, OH कहाँ पे लगेगा, OH लगेगा, देखो ध्यान से देखना एकदम, अभी अभी ये फिनिश अप होने वाला है, ठीक है बेटा। देखो ये जो OH है ना, OH ग्रुप, ये हमारा लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, किसकी जगह पे, OMgX की जगह पे, ठीक है, किसकी जगह पे लग जाएगा, OMgX की जगह पे। नहीं, यही तो आप गड़बड़ करोगे, आपको OMgX की जगह पे नहीं लगाना है। ध्यान से सुनिए, ये जो OH ग्रुप है ये मेरा रिएक्ट कर लेगा MgX के साथ। ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। क्या करोगे आप लोग, OH को लगाओगे MgX के साथ, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा MgX, नाम सुना ना, असली मसाले सच सच, MgX MgX, ठीक है। तो MgX और ये यहाँ पर लग जाएगा OH, ठीक है, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि देखो ये H जो है, अगर ये मेरा डायरेक्टली इस O के साथ रिएक्ट कर लेगा तो मुझे यहाँ पर देखो, मैं राइट साइड में प्रोडक्ट बना रहा हूँ, COH मिल जाएगा और यहाँ पर R मिल जाएगा, यानी कि क्या, यानी कि मुझे अल्कोहल मिल गया है। क्या मिल गया है, अल्कोहल, समझ रहे हो, तड़प ही ऐसी है, रहा नहीं जाता, ठीक है। तो क्या मुझे मिल गया, ये अल्कोहल मिल गया। क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट है इसके अंदर, नहीं होना चाहिए डाउट, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, खाली अभी आप सुनने का काम करिए, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास एक कार्बोनिल ग्रुप होगा C+O, उसको हम लोग RMgX के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो MgX, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ो तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो MgX किसके पास चलेगा, O के पास, और R किसके पास चलेगा, C के पास। तो अपने को MgX और CR मिल गया यहाँ पर मेरे को क्या समझ में आता है कि सर यहाँ पर जो MgX है ना, इसकी जगह पे सिंपली अगर H लग जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मुझे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको पानी के साथ ट्रीट कर दिया। अरे भाई पानी तो लेते ही है, पता है ना, अल्कोहल के साथ। तो देखो जैसे ही OH ना MgX के साथ चले जाएगा तो यहाँ पर दे देगा MgX OH, और जो बचा H वो MgX के प्लेस पे चलेगा, तो यहाँ पर मुझे मिल गया OH, और CR वैसे का वैसा, तो इसे हम कहते हैं अल्कोहल। सिंपल था एकदम, ठीक है ना, बाय एडिशन ऑफ ग्रीनाल्ड रिएजेंट प्रिपेयर अल्कोहल, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, मतलब वो चाह रहा है कि सर बताओ आपको फिनॉल विनॉल बनाने आता है क्या, ऐसा पूछ रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है कि फिनॉल बनाने आता है क्या। तो देखो ध्यान से, सबसे सिंपल है यार ये। सबसे पहले देखो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन है तो आपको खुद को पता है, इसका दूसरा नाम है डाउ प्रोसेस, तो आपको पता है, ऐसे पूछेगा क्या, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये तो आपको पूछेगा ही नहीं, राइट। क्या पूछेगा, प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम डाउ प्रोसेस, दाऊद भाई का प्रोसेस है भाई, तो याद रखना कौन सा प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अपने को जस्ट क्लोरोबेंजीन लेना है और इसको ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है, NaOH के साथ। पता है ना आपको, बेबी को क्या पसंद है, बेबी को तो बेस पसंद है, राइट। तो NaOH यानी कि हमारा क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और टेम्परेचर याद रखना 623 और 300 का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं हो रहा है यार, देखो ये Cl है ना, कौन सा वाला Cl, ये जो क्लोरोबेंजीन का जो Cl है ना, पता नहीं क्या आपको, जब बेंजीन में क्लोरीन लग जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन का Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा, H के साथ, तो क्या दे देगा अपने को HCl, यहाँ पे क्या निकलेगा HCl, राइट, एसिड निकलेगा। फिर ONa जो बचा था वो यहाँ पर लग गया, अब मैंने क्या किया, उसको H3O+ के साथ ट्रीट कर दिया, यानी कि क्या, H+ और OH- के साथ, ठीक है। तो अब आप खुद से सोचो, खुद से सोचो ना, Na किसके साथ जाएगा, Na किसके साथ जाएगा, OH के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेबी को बेस पसंद है भाई, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaOH निकल जाएगा, राइट, और H यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसी OH बेंजीन रिंग के अंदर लगता है तो उसे हम कहते हैं फिनॉल। सिंपल था, एक बार वापस से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डाउ प्रोसेस करके पूछेगा अपने को, ठीक है ना, प्रिपेयर करने को बोलेगा फिनॉल, तो फिनॉल जैसे ही बोलेगा तो दिमाग में मेरे बैठ जाएगा डिकरा काय, कि अपने पास एक बेंजीन रिंग होता है जिसे हम फांसी का फंदा कहते हैं, और ये यहाँ पर लगा रहता है OH, इसे हम कहते हैं फिनॉल, ठीक है। अब डाउ प्रोसेस बोला मतलब क्लोरोबेंजीन लेना है, क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन, और क्या पसंद है, बेस पसंद है, यानी कि NaOH, ठीक है, क्या पसंद है, NaOH, राइट। 623 याद रखना, 623 और 300 डिग्री का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, मतलब 300 रुपये ATM से मैंने निकाला है, और 623 कैलविन, ठीक है ना, 623 क्या है, ये कैलविन है, गाड़ी का नंबर है मेरे, ठीक है, 623K कर्नाटक का, ठीक है। ऐसे आकर के याद कर लो यार, जस्ट 2 मिनट का बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, Cl को H के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, HCl, राइट, और NaO यहाँ पर चले जाएगा, राइट, ONa। अब जैसे ही मैंने इसको पानी में डाल दिया तो सीधी सी बात है, पानी में क्या होता है, H और OH किसके साथ चले जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में क्या डाला था, बेस, तो निकालूंगा भी क्या, बेस, राइट। तो NaOH निकल जाएगा और H इस O के प्लेस पे आ गया, O के साथ आ गया, ठीक है ना, समझा ही नहीं क्या, अरे नहीं समझा क्या, देखो ना H2O है, ठीक है, कैसे टूटेगा, H और OH में, राइट। तो ये Na ना OH के साथ बॉन्ड बना देगा तो NaOH बन जाएगा,
और Na के प्लेस पे क्या आ जाएगा H, तो ये OH हो गया और फिनॉल बन गया। ठीक है, मैं देखो आपको बार बार इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना, इसको एक बार करने से नहीं आएगा, बहुत बार करने से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, 2-3 बार इसी एक वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करो और तब आपको अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, फ्रॉम क्यूमिन, अभी एक नया मेथड है। ठीक है, क्यूमिन वाला तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्यूमिन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो, द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी कि बड़े स्केल पे बनाना है आपको फिनॉल। तो क्यूमिन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोन एप्थिलिन गिव्स क्यूमिन हाइपर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये अपने को देता है। विच ऑन डिकम्पोजिशन विद डाइल्यूट एसिड गिव्स फिनॉल विद एसीटोन एज वेल एज वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट। तो चलो इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्यूमिन का फॉर्मूला बोला है, ठीक है ना, तो क्यूमिन का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर ना आई बटन का लिंक आएगा, उसको भी जाकर के देखना, उसमें मैंने मैकेनिज्म भी सिखाया है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए अलावा भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक किए वीडियोस को भी देखा करो। ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, मैं एक्चुअली बताने की कोशिश करूँ तो। ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा डीप में लिया है मैंने। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ना सबसे पहले एक फांसी का फंदा बना देना, यानी कि बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ये तो बोलते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, जस्ट यहाँ पर ना एक CH लगाना है। क्या लगाना है? CH। ठीक है, अब ये CH के साथ ना मेरे को ना 2 CH3 लगाना है। कितना CH3 लगाना है बेटा? 2 CH3। एक बार यहाँ पर CH3 लगा दिया मैंने, ठीक है, और एक बार मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया। इतना क्लियर हो गया रहेगा, राइट। अब देखो मैं इसको एयर ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, यानी कि O2 के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा हूँ। किसके प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा हूँ बेटा? O2 के प्रेजेंस में, ऑलराइट। अब जैसे ही मैं इसको O2 के प्रेजेंस में ट्रीट करता हूँ, ध्यान से देखिए, किसके प्रेजेंस में ट्रीट कर रहा हूँ मैं इसको? O2 के प्रेजेंस में। ठीक है ना, कुछ नहीं लगाया, देखो CH3 और O2 के प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से क्या होने जा रहा है, यहाँ पर जो CH है ना, इसके बीच में इसको घुसा देना है अपने को, यानी कि कैसे, यहाँ पर बेंजीन रिंग वैसे का वैसा, कुछ नहीं करना। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ऐसे करके C, इसके बीच में OH डाल दिया। देखो जादू में बोलता है ना, O वैसे CH3 और ये CH3। ठीक है, यहाँ क्या किया हम लोग ने, 2 बार O कर दिया है। इतना क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, जस्ट इसको ना HCl के साथ ट्रीट करना है, पर यहाँ पर ना अपने को एक कैटलिस्ट का नाम लिख देना है, कोन एप्थिलीन। क्या लिख देना? ये जो लिखा हुआ है ना, कोन एप्थिलीन, ये यहाँ पर लिख देना। और टेम्परेचर कर देना 423 केल्विन। ठीक है ना, 4-2-3, पहले वाले में क्या था, 6-2-3, यानी कि छक्का मारा था, इसमें चौका मारा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसको अपने को ट्रीट करना है किसके साथ? H3O+, यानी नहीं, इस बार अपने को इसको ट्रीट करना है डायल्यूट HCl के साथ। किसके साथ ट्रीट करना है? डायल्यूट HCl के साथ। वो बोल रहा है सर डायल्यूट एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ ट्रीट करो। तो क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। मैं सिंपल यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पर ना अपने पास ना 2 बॉन्ड को ब्रेक करना है। कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है? 2। चलो देखते कौन कौन सा। सबसे पहले मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। इतना सबको समझ में आ गया, राइट। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, ये एक बॉन्ड ब्रेक किया और ये एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर देंगे, तो देखो पहले से सिंगल बॉन्ड, तो आप कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड, राइट। तो C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर आ गया CH3, और ये हो गया यहाँ पर CH3। ठीक है, इसका नाम बताना कमेंट सेक्शन में नीचे क्या होता है। ठीक है, अब देखो प्लस, यहाँ पर देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो मेरे को बनाना क्या था? सिंपली मुझे बनाना था फिनॉल। भाई पोछा लगाना है सुबह सुबह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH। ऑलराइट, क्लियर हो गया, ये सिंपल था। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना है इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको जरूर जाके देखो, इसमें बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताया मैंने, मैकेनिज्म। ठीक है, अब आगे की तरफ चले। देखो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये तो एकदम सिंपल है यार। देखो यहाँ पर होने क्या जा रहा है, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग, तब अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझते इसको, ठीक है। आपको खुद को पता है, अभिषेक सर का एक डायलॉग है, क्या डायलॉग है, अपने को बस पानी निकालना है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये SO3H, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसे। SO3H ग्रुप जब लगता है ना बेंजीन में, तो उसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। चुपके से साइड में लिख लो, ठीक है। और देखो बेबी को बेस पसंद है, तो बेस के साथ ट्रीट करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, देखो H और OH, यानी कि ये दोनों कंबाइन करके क्या निकाल देगा? H2O। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर Na है, ये चले जाएगा H के प्लस पे, तो फिर SO3 Na दे देगा। फिर उसको NaOH के साथ रिटर्न ट्रीट करना है अपने को। NaOH के साथ क्या करना है? रिटर्न ट्रीट करना है, तो अपने को सोडियम फिनॉक्साइड मिल जाएगा। देखो पहला वाला हो गया ये, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला जो किया था वही वापस से आ गया, राइट। अब देखो डायल्यूट HCl के साथ ट्रीट कर देंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। ये से ये स्टेप कैसे हुआ, ये थोड़ा सा समझ लेना आप, ठीक है। अब आपको मैं बता भी देता हूँ, देखो कुछ नहीं है यार, ये NaOH के साथ ट्रीट किया ना हमने, इसको किसके साथ ट्रीट किया? NaOH के साथ। तो वापस से देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है ये एक्चुअली, देखो Na है और SO3 है, ठीक है। ये किसको कन्वर्ट कर, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है
ONA के अंदर, यानी कि निकल क्या कह रहा है, देखो यहाँ से निकल जा रही है एक SO2 की गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, SO2 की गैस, तभी तो ये क्या आ जा रहा है, ONA आ जा रहा है। देखो ये आप इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पर SO3Na बनने के बाद इसने क्या बोला, ओना, क्या बोला, ओना, ऐसे करके, समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, OH, खुद को आपको पता है यार, Na और Cl, NaCl, राइट, और यहाँ पर H आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी रहता है, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करोगे आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये लास्ट मेथड है आज के इस लेक्चर का, फ्रॉम एनिलीन से। तो यहाँ पर देखो एनिलीन को ट्रीट कर रहा है आपको HNO2 के साथ, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सोचने की कोशिश करिए, इसे क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा है, टेबल पे पढ़ा होता है, राइट। फिर उसके बाद NaNO2 और HCl, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो सिंपल है, देखो N और N आपस में कंबाइन हो जाएगा तो क्या दे देगा, N2, क्या दे देगा बेटा, N2 दे देगा, राइट। क्या दे देगा, देखो ना ये N और ये N आपस में कंबाइन हो गया, क्या दे देगा, N2, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर H कैलकुलेट करो, देखो पहले यहाँ पर 2 H है, ये 1 H है यानी कि 3, और ये 1 H है, कितना हो गया, 4 H, 4 H और 2 ऑक्सीजन, यानी कि आपको खुद को पता है H2O निकल जाएगा, पर कितना, 2 निकलेगा, राइट। समझा कि नहीं समझा, देखो ना ये 2 H, ये 1 H, ये 1 H, कितना हो गया, 4 H। तो यहाँ पर 2 2 4 यानी कि 4 H और 1 ऑक्सीजन, नहीं कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी देखो 1 ऑक्सीजन नहीं 2 है, क्योंकि ये 2 इसका भी है, समझ में आया कि नहीं है। तो बचा क्या क्या, बचा जो है Cl, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गया, राइट। तो क्या बन गया, N2Cl, समझ में आया कि नहीं आया, देखो ना ये N और ये N आपस में कंबाइन हुआ, N2 दिया, और ये Cl भी तो आएगा, क्लियर हो गया। और NaNO2 से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे इसको H2 के साथ ट्रीट करेंगे तो अपने को क्या दे देगा, OH, कैसे, देखो ना H और OH, क्या दे रहा है, H और OH, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली N2Cl को निकाल दे रहे, राइट। किसके प्रेजेंस में निकाल रहे, थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। तो जैसे अब फिर उसके बाद अपने को क्या मिल जाता है, फिनॉल, कैसे, अरे सिंपल है यार, ये देखो ये H है ना, ये कंबाइन कर देगा इस Cl के साथ, तो क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। और N2 निकल जाएगा, जब Cl निकल गया तो N2 भी निकल जाएगा, राइट। बचेगा क्या, OH, ये OH आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या हो गया, फिनॉल, सिंपल था ये, ठीक है। N2 गैस है ना, गैस निकल जाती है, ठीक है, गैस उड़ जाती है, समझ में आ गया, राइट। तो चलो यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको खुद को पता है ये क्या है, ये है अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। रेजोनेंस के बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था हैलोजन डेरिवेटिव्स में, सब सिंपल है यार, क्या कि सिंपल कि सर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके आजू बाजू डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक छोड़ के एक जाता है, मतलब यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा, राइट। तो वही सिंपल है यार, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, फिर ये यहाँ पर गया, क्या नहीं गया, कहाँ पर गया, यहाँ पर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगा, क्या नहीं, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ जब जाएगा तो इसके आजू बाजू डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। और ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट किया है, इसमें यहाँ से कर दो, एक बार प्रैक्टिस करो, आपको रेजोनेंस जरूर आएगा, मेरी गारंटी, हैलोजन डेरिवेटिव में भी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो चलो अब स्टीरिफिकेशन से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता भी तो होना चाहिए एक्चुअली कहाँ तक हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक देखो, ये हमारा पार्ट 1 था, नॉमेनक्लेचर मैंने बताया आपको एक ही वीडियो में करा के दूंगा। और वॉइस का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा वीडियो में डिले है, तो फिर उसके लिए सॉरी, वो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं भी ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख रहा हूँ, ऑलराइट। अब देखो ध्यान से, ये हो गया, इतना हो गया अपना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ काम की नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। और फिर उसके बाद देखो सॉलिबिलिटी, ये सब कुछ काम का नहीं है, सब आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टीरिफिकेशन से, यहाँ से, यानी कि नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा काम का नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया है फिनॉक्साइड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टीरिफिकेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर थोड़ा सा बाकी इसका पार्ट 2 भी आएगा। मैं एक ही वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे, ऑलराइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों तक पहुँचिए आप भी, जितनों तक मैं पहुँच सकता हूँ मैं पहुँच रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।